हेलो गाइस, आज हम दिसंबर 2018 द्वितीय प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे यूजीसी नेट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी बोली में से बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है, तो वह कौन सी नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी हमारी पूर्वी भाषा की है। छत्तीसगढ़ पूर्वी भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। पश्चिमी हिंदी में हमारी जो बोली है वो 5 भाषाएं होती है और बिहारी में हमारी 3 है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। सिद्धों और योनियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। यह विचार किसने दिया? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने दिया। कि यारे नव यौवन अभिरामा, जत देखत तत कहे न पारिये, छयो अनुपम एक ठामा। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि रूप वर्णन करने में असमर्थ है। कवि कहता है कि इसका इतना सौंदर्य रूप है जिसकी तुलना करना या उसके बारे में बताना असमर्थ है, कठिन है। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, अजपा सुमिरन जाप करे। इन पंक्तियों में प्रमुख गगन गुफा का अभिप्राय क्या है? तो यह है सहस्रार चक्र। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं लोक निरपेक्ष के। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुने ही बहुविधि सब संता। राम कथा के इस प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात कहलवाई किससे? शिव जी के लिए। चिंतामणि, मतीराम, राम सहाय और अमीरदास में से जिस कवि की ने सतसई की रचना नहीं की वह है चिंतामणि। चिंतामणि ऐसे कवि है जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की। मीनागढ़ मुंबई समुंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावेगो। कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हु को, पिंजर सो घेरी के कालिंजर छुड़ावे गो। बाका नृप अलीजा महाराज कबो, सजी दल पकड़ी फिरंगनी दबावे गो। दिल्ली दह फटी पटना हूँ को झपट करी, कभूक लता कलकत्ता को उड़ावे गो। भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए यह कवि पद्माकर ने पढ़ा था दौलत राव सिंधिया के दरबार में। दौलत राव सिंधिया एक महाराज थे जिनके दरबार में ये पंक्तियां पढ़ी थी। किसने पढ़ी थी ये पंक्तियां? पद्माकर कवि ने। प्रेम पचीसी स्वप्न कुसुमांजलि कृषक कुदन, गया प्रसाद सुख स्नेही की रचना नहीं है। तो इसमें कौन सी गया प्रसाद? बाकी ये सब उसकी हैं, लेकिन इनमें स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। ये गया प्रसाद शुक्ल द्वारा नहीं रची गई है। कौन सी नहीं रची गई है? स्वप्न। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो ये वियोगी हरि। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक कालिदास कृत ऋतु संहार का एकांतवासी योगी के शीर्षक से अनुवाद है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। नेक्स्ट, तपेदिक की बरीज मन्नों की कथा चित्रित है बादलों के घेरे में। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उस प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। ये पंक्तियां जिस निबंध से उजट हैं वह है भाव या मनोविकार। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद किस नाटक से लिया गया है? तो ये लहरों के राजहंस नाटक से लिया गया है और लहरों के राजहंस के नाटक के कवि हैं मोहन राकेश। वट वृक्ष की छाया में जिस लेखक की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई थी वह है अमृतलाल नागर के द्वारा। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है तो वह नहीं है, समरशेष नहीं है। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदी मुसलमान दोनों के लिए एक
एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। यह कथन किसका? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आइए रिचर्ड सैमुअल टेलर कोलरिज बने देवता क्रोचे सिगमंड फ्राइड में से पश्चिमी विचारक जो 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे, तो वे थे सैमुअल टेलर कोलरिज जो 19वीं सदी में थे। तनना बुनना तजियो कबीर, राम नाम लिखियो शरीर, मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीवी खुदाई। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी भाव का भावार्थ है कि मन ही मन रोना या सिसक सिसक कर रोना। यंत्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फुआड़ा, काच का जति, भुज का सती, जो सुत पुरुष उत्तमो कथी। गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो, जो अपने मन को वश में करने वाला हो, गुस्से को अपने वश में करने वाला, गुस्से पर काबू पाने वाला हो। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काये को आहू चाहत नो यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। यो ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई। श्याम रंग हवे करी सामान्य श्याम रंग में। इन पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहता है कि श्री कृष्ण जी के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है और मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया। गोपियां कह रही हैं कि अब हमारा मन हमारे वश में नहीं रहा, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के रंग में रंग गया है और कृष्ण जैसा ही हमारा मन भी हो गया है। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन आचार्य की 3 श्रेणियां हैं। इनमें है उद्भव आचार्य, व्याख्याताचार्य, कवि शिक्षक। रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, जिसमें अनुप्रसादिक युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कथन सही है। उन्होंने भागवत दशम के स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषता है। रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का विवरण किया गया है। रचना और उनके काव्य विधि का सही सुमेलन है। विष्णु प्रिया खंड काव्य में लिखी गई है, सिद्धराज खंड काव्य में और साकेत एक महाकाव्य है, जबकि जय भारत प्रबंध काव्य है और मुक्तक काव्य नहीं है। जय भारत किस खंड में लिखा गया? तो ये प्रबंध काव्य में लिखा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध है सिपाही और पुष्प की अभिलाषा कविता से। तो माखनलाल की चतुर्वेदी की कौन कौन सी कविता है? सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। सुमित्रा नंदन पंत की कृतियां हैं गुंजन, सोवन, रजत शिखर। ग्राम्य में से जिन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है वह सोवन और रजत शिखर। अगला क्वेश्चन, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास हैं वे दिन, रुकेगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समंदर। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास कौन से हैं? तो है झूठा और सच, तमस, जो देश विभाजन की त्रासदी पर लिखे गए हैं। जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं शमशेर, जुलेखा और बेंजिलो। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है सदाचार का ताबीज। तुलसीदास चंदन घिसे और आवारा भीड़ के खतरे। कुआं अंधा कुआं, अरे मायावी, सरोवर सिंहासन खाली है, राम की लड़ाई नाटक में से जो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है वह है अरे मायावी
सरोवर शंकर शेष रचित द्वारा। सिंहासन खाली है, सुशील कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, रचनाएं जो आत्मकथा है, आत्मकथा के रूप में कौन? तिरस्कर, अपनी धरती अपने लोग, सहचर है, समय, जबकि बसंत से पतझड़ एक व्यंग है। प्रगति मूल्य नहीं है तो कौन सा नहीं है? व्यष्टि चेतनाओं के एक ईश्वरवाद। द्रग उड़जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर प्रीति, परती गांठी दुर्जन ही दई नहीं है रीति। इस दोहे के संबंध में सही नहीं है तो एक नहीं है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, इसमें असंगति अलंकार का प्रयोग हुआ है। कालक्रम की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम है। सरपा 8वीं शताब्दी से, पुष्पदत्त 10वीं शताब्दी से, अदयमान 12वीं शताब्दी से, हेमचंद 12वीं शताब्दी से। कालक्रम के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम है। रामानुजाचार्य 1017 ईस्वी, माधवाचार्य का 1238 ईस्वी में, निम्बकाचार्य का 1250 ईस्वी और बल्बाचार्य 1479 ईस्वी में। कालक्रम की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रस रही से 1670 में लिखी गई, भाव विलास 1689 में, काव्य निर्णय 1743 ईस्वी में, जगत विनोद 1800 ईस्वी के लगभग लिखी गई हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मतलब किस वर्ष ये प्रकाशित रचनाएं हुई? मधुशाला 1935, एकांत संगीत 1939, सतरंगिणी 1945, मिलन यामिनी 1950 में प्रकाशित हुई। जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही क्रम। श्रीधर पाठक का 1859 ईस्वी में जन्म हुआ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का 1864 ईस्वी में, जयशंकर प्रसाद का 1889 ईस्वी में, सुमित्रा नंदन पंत ने 1900 ईस्वी में माना जाता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो यह है झरना 1918 में लिखी गई, अनामिका 1923 ईस्वी में, पल्लव 1928 में और निहार 1930 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रेम पथिक 1913, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम। सूरजमुखी अंधेरे में 1972, शेष यात्रा 1984 ईस्वी में, ठीकरे की मंगनी 1989, कंठ गुलाब 1996 ईस्वी में। प्रकाशन का वर्ष के अनुसार कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है। इंसान के खंडर 1950, परिंदे 1958 ईस्वी में, सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी में, पीली छतरी वाला लड़का 2001 में कहानी लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्या निवास मिर्च के अनुसार संग्रह का सही अनुक्रम है। तमाल के झरोखे से 1981 में, सैफाली झर रही है 1989 में, श्रीष की याद आई 1995 में, रथ यात्रा 2002 में लिखी गई है। ये क्या थे? निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है? तो कौरव नगरी, पशु का उद्देश्य, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का श्राप। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। क्या भूलू के याद करूं 1969 ईस्वी में, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 ईस्वी में, सहचर है समय 1991 में, आज के अतीत 2004 में। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है। रस 200 ईस्वी में, रस 200 ईस्वी में, अलंकार 7वीं शताब्दी में और रीति 8वीं शताब्दी में, ध्वनि 9वीं शताब्दी में माना जाता है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रम। काव्यादर्श 6वीं से 7वीं शताब्दी के, ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी के मध्य, काव्य मीमांसा 10वीं शताब्दी और वक्रोंती जीवितम 11वीं शताब्दी में माना जाता है। जन्म वर्ष के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम। सैमुअल टेलर कोलरिज 1772 ईस्वी में, मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 में, ऑस्कर वाइल्ड 1854 में, आई ए रिचर्ड 1893 ईस्वी में।
अभिकथन ए और आर दोनों दिए गए हैं। काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से अभिभूत रस आनंद का ही पर्याय होता है। कथन आर तर्कार, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो इसमें ए सही और आर गलत है। कथन ए, रसन न तो निर्विकल्पक ज्ञान का विषय है और न ही सविकल्प। तर्कार, क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से अभिशासित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है। तो इसमें कथन ए सही है और आर गलत है। अभिकथन ए, काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है, क्योंकि सृजनशील व्यक्तित्व गतिशीलता के साथ अपने समय के अभाव और दबाव से जूझता है। तो इसमें कथन ए और आर दोनों सही हैं। अभिकथन ए, कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की साधना है। आर, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में पर्वत होता है, इसलिए हर महान कलाकृत्य सत्य से समन्वित होती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं। अभिकथन ए, मिथक शास्त्र मनुष्य की संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है। तर्कार, क्योंकि यह एक अर्धसत्य और मिथ्या या कोरी कल्पना है। इसमें कथन ए गलत है और आर दोनों ही गलत है। ए आर दोनों गलत। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, संचारी भाव के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक और वर्धक होते हैं। इसमें कथन ए गलत है और सही है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो उनमें क्योंकि शब्द लगाकर हम उस अर्थ को समझ सकते हैं कि इसका भाव इसके समान आ रहा है या नहीं। अभिकथन ए, छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मानसल प्रेम का काव्य है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। कथन ए गलत और आर गलत, दोनों ए आर दोनों गलत हैं। कथन ए, बिंब विधान चित्रात्मक काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है, इससे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है। तर्कार, क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है, कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजियों का काम है। इसमें कथन ए और आर दोनों सही है। अभिकथन ए, वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है और मनोबल से नहीं। कथन ए गलत और आर दोनों ही गलत हैं। परंपरा रूढ़ी पालन नहीं है, आधुनिकता की पक्षधर है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध है। इसमें कथन ए सही और आर गलत है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए, उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता से मानव मूल्यों में गिरावट आई है। कथन ए सही और आर सही दोनों सही हैं। अभिकथन ए, सौंदर्य परक धर्मों को अलंकार कहते हैं, लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं है। कथन ए सही और आर गलत है। कथन है, क्लासिक नाटक से देश कालातीत नहीं होता है। तर्क, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। तो इसमें कथन ए गलत है और सही है। अभिकथन ए, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। तर्क, इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड्ढे मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। इसमें कथन ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, मैथिली सन गुप्त भारतीय संस्कृति के व्याख्याता हैं, इसीलिए उनके काव्य में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता है। इसमें कथन ए सही और आर गलत है। कथन ए, भ्रम कल्पना और प्रतिज्ञान विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। तर्क, इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। कथन ए सही और आर सही दोनों है। अभिकथन ए,
वे शब्द जो आज अमूर्त विचारकों के वाहक है, आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे। इसीलिए सादर्श विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। इसमें कथन ए सही और आर गलत है। यहाँ से पढ़ते हैं। ओ मन जानी कवित अस कीन्हू मकू यह रहे जगत महा चीन्हा। तो महे चीना किसकी वो है? जायसी की। हरी है कि राजनीति पढ़िया सूरदास की। नामा नामा मीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा देव स्वरूपम। ये तुलसीदास की है। काव्य कृतियों का उनके अनुचार रचनाओं के साथ सुमेलन कीजिए। अलंकार प्रकाशन भूषण की है। अंग दर्पण रसलीन की है। आलम केली आलम की है। रतन हजारा रसनिधि की है। और बोलियां और उनके क्षेत्र से संबंधित हैं। वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाक आरंभ के अनुभूत वस्तुओं से व्यंजक थे, इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। तो इसमें कथन ए सही और आर गलत है। प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोरी गहरी छाया दिखाई पड़ी। इसीलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। इसमें ए सही और आर गलत है। अभिकथन कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। तर्क लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। कथन ए और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। कर अभिकथन नारीवाद प्रतिशतात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है। इसलिए तर्कार इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। कथन ए सही है, आर गलत है। पंक्तियां तथा उनके रचयितों के साथ सुमेलिन है। पंड्य सयल सत बखानी, ये सरपा की पंक्तियां हैं। नौलख पात्री आगे नाचे, ये गोरखनाथ जी की हैं। 12 बरस ले कुकर जी जगनिक की, बजे घोर निशान रान चौहान चौदिस, ये चंद्रवरदाई की। जाके मुंह माया नहीं नाही रूप कुरूप, ये किसकी पंक्तियां है? ये है कबीरदास की। काव्य कृतियों का उनके रचनाओं के साथ सुमेल। अलंकार प्रकाश भूषण, अंग दर्पण रसलीन, आलम के लिए आलम, रतन हजारा रसनिधि। बोलियां और उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। पश्चिमी पहाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो ये शिमला में बोली जाती है। मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल की है। भोजपुरी गाजीपुर, मगही पटना की है। रचना और उनके रचनाकारों के साथ अष्टयाम नाभादास की है। वीर सिंह देवचरित केशवदास की। रसमंजरी नंददास की। केलिकाल स्वामी, ये हरिदास की। कवियों का उनके जन्म स्थान के साथ सम्मेलन किए। गुरु नानक तलवंडी में, दादू दयाल अहमदाबाद में और धर्मदास बाधवगढ़ में, सुंदरदास का दौसा में। ग्रंथों और उनके रचनाकारों का साथ सम्मेलन किए। भाषा भूषण जसवंत सिंह की है। अलंकार 50 मतीराम की है। विष्णुपद कीर्तन रसनिधि की है। रसविलास चिंतामणि की है। कवियों तथा उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर सम्मेलन कीजिए। स्वामी हरिदास मधुर उपासक से, मलुकदास ने निर्गुणोपासक, कनप्पा निरीश्वरवादी से और कुतुबन एकेश्वरवादी को माना जाता है। सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान कीजिए। नदी की बाग छाया, ये किसकी है? आगे की। आज नदी बिल्कुल उदास थी, केदारनाथ अग्रवाल की। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, कुआना नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों का उनके चरित्र विशेषताओं के साथ सम्मेलन करना है। मृत्यु के प्रश्न से जूझता पात्र आत्मजयी नचिकेता की। कामाध्यात्म के प्रश्न से जूझता पात्र उर्वशी का पूर्ववाह। युद्ध के प्रश्न से जूझता पात्र संशय की एक रात राम का। अपनी दुर्बलताओं से संघर्ष का पाठ कामायनी के मनु का। रचना और उनकी रचनाओं के साथ सम्मेलन करना है। फिर रामधारी सिंह दिनकर दिल्ली और राम कुमार वर्मा का एकलव्य, राम नरेश त्रिपाठी पथिक और केदारनाथ सिंह का क्या है? जमीन पक रही है। ये इनके रचना और रचनाकार है।
आचार्य रामचंद्र सूत के कथनों का संबंध कवियों के साथ सुमेलिन है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं में रंग देखा है। यह किसके लिए लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। तो ये किसके संबंध में कही गई है? ये महादेवी वर्मा के संबंध में कही गई है। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों में और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर आती है। ये पंक्तियां किसके लिए कही गई है? सुमित्रानंद पंत के। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसाद के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। तो ये जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद ही छायावादी कवि भी माने जाते हैं। उपन्यासों का उनके वर्ण्य विषय के साथ सुमेलन कीजिए। नाच्यो बहुत गोपाल दलित जीवन है, सूरज का सातवां घोड़ा इलाहाबाद का प्रवेश, मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा का संसार, गली आगे मुड़ती है वाराणसी का शैक्षिक परिसर, गदल निहाल का, गुल की बन्नो मिहिरलाल, पिसनहारी का कुआ गोमती, एक ठहरा हुआ चाकू मिन्नी। निबंध और उनके लेखकों के साथ सुमेलन करना है। सूची फर्स्ट और सेकंड। बकलम खुद नामवर सिंह की है। बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र की है। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी के। कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह की है। नाटक और उनके रचित नाटकों के साथ सुरेंद्र वर्मा का सेतुबंद है। हमीदुल्लाह का दरिंदे है। मुद्रा राक्षस का मरजीवा और शंकर शेष का पोस्टर। यात्रा साहित्य और रचनाओं से संबंधित है। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता की है। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं नसीका शर्मा की। आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का। अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी है। सिद्धांत और संबंधित विचारकों के साथ सुमेलन कीजिए। संरचनावाद क्लार्क लेवी स्टोन्स का। अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू का। मूल्य सिद्धांत आय रिचर्ड का। यथार्थवाद जॉर्ज लुकास से संबंधित है। आलोचकों और उनकी कृतियों के साथ सुमेलन करना है। सूची फर्स्ट और सेकंड। लक्ष्मीकांत वर्मा की नई कविता के प्रतिमान। राम स्वरूप चतुर्वेदी के कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदास सिंह चौहान का हिंदी साहित्य का वर्ष। शिव कुमार मिश्र का भक्ति और लोक जीवन से संबंधित है। तो आज ये 2018 का हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम करेंगे 2017 का। और सब अपनी तैयारी अच्छे से करिए। अब यूजीसी नेट की डेट भी घोषित हो गई है, इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।